Hello student, in this video we will learn about the reaction with halogens under chemical properties of nitrogen family elements। हम इसमें रिएक्शन विद हैलोजेंस और फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ रिएक्शन। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, दे रिएक्ट विद हैलोजेंस। ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। हैलोजेंस रिप्रेजेंटेड बाय X2 इज द एलिमेंट एंड फॉर्म ट्राई हेलाइड्स, क्योंकि सभी यहाँ पर +3 शो करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, तो ये +3 भी बनाते हैं। अब ये जो +3 में है, जैसे इसमें NX3 ये भी बनता है, PX3, ESX3, एंटीमनी X3 और बिस्मथ X3, यहाँ पर ये सभी तरह के ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं। मीन्स ट्राई हेलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट्स मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सभी के द्वारा ट्राई हेलाइड्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो पेंटा हेलाइड्स हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करके पेंटा हेलाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, और पेंटा हेलाइड लेकिन नाइट्रोजन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन के साथ तो यह +5 शो कर सकता है, लेकिन हैलोजन के साथ मीन्स सिंगल बॉन्ड जिनके साथ वह बनाता है उसके साथ +5 तक अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वह एक्सटेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। वहीं ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ में +2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए वह भी उसमें भी लिटिल टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द पेंटा हेलाइड्स। पेंटा हेलाइड्स बनाने की क्षमता उसमें भी कम पाई जाती है। तो सभी पेंटा हेलाइड्स भी बना रहे हैं। ये ट्राई हेलाइड EX3, EX5 पेंटा हेलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ के सभी पेंटा हेलाइड बना सकते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बिस्मथ के जो पेंटा हेलाइड्स हैं दे आर लेस स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, जबकि बिस्मथ के जो ट्राई हेलाइड्स हैं दे आर मोर स्टेबल, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। तो सबसे पहले हैं ट्राई हेलाइड्स। तो हमने जैसे भी पढ़ा था कि ट्राई हेलाइड तो सभी बनाते हैं, वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ हो, सभी के सभी ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इनका पिरामिडल शेप का होता है। E1 लोन पेयर सब में पाए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और इसके 3 ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 जिसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा और शेप होता है पिरामिडल शेप का। तो ऑल द ट्राई हेलाइड्स हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स जो सेंट्रल मेटल है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और सबके शेप कैसे होंगे, पिरामिडल शेप के पाए जाते हैं विद 1 लोन पेयर। एक साथ में यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बॉन्ड एंगल्स देखेंगे यहाँ पर ट्राई हेलाइड्स का। तो बॉन्ड एंगल्स जैसे जैसे आप जानते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि हम सिर्फ फास्फोरस के ही हेलाइड्स लें अलग अलग, तो जैसे फास्फोरस के ही अलग अलग ट्राई हेलाइड लिए हैं, फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड, सभी फास्फोरस के। तो जैसे जैसे देखिए ये जो बॉन्ड पेयर्स बना रहे हैं हैलोजेंस, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होता जाता है डाउन द ग्रुप जाने पर, इनकी साइज बढ़ रही है, तो बॉन्ड एंगल भी लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। मीन्स जैसे जैसे इनके बॉन्ड पेयर्स जिनके साथ बने हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, उसके क्या होंगे, हैलोजन का जो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होता जाता है। तो और जबकि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का मीन्स यदि आप फास्फोरस के बाद आर्सेनिक ट्राईफ्लोराइड,
फिर ये एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड लेंगे तो बॉन्ड एंगल्स नीचे जाने पर डिक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राई हैलाइड्स। जैसे प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट इसमें कि मोस्ट ऑफ द ट्राई हैलाइड्स आर कोवलेंट, मीन्स प्रीडोमिनेंटली तो वो कोवलेंट ही होते हैं, लेकिन जो आयनिक कैरेक्टर है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मीन्स जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है और इसके आयनिक कैरेक्टर भी वहाँ पर इंक्रीज़ होते जाते हैं। इसके आगे देखेंगे जैसे बिस्मथ है, तो बिस्मथ है जनरली बिस्मथ फ्लोराइड आयनिक होता है, जबकि बिस्मथ के जो अदर हैलाइड हैं, बिस्मथ क्लोराइड, बिस्मथ ट्राई ब्रोमाइड या बिस्मथ ट्राई आयोडाइड, वो कोवलेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है हैलोजेंस की, तो भी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मीन्स फ्लोरीन के साथ वही कंपाउंड आयोनिक हो सकते हैं बिस्मथ के, जबकि वही वहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। सेकेंड है एमंग ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन मीन्स NH3 आर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होते हैं ट्राई हैलाइड्स नाइट्रोजन के। ये जैसे देखें NF3, लेकिन NF3 काफ़ी स्टेबल होता है, जबकि NCl3 लेस स्टेबल है एंड एक्सप्लोजिव नेचर का पाया जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है ये। NBr3 और Ni3 आर नोन ओनली एज देयर अनस्टेबल अमोनिएट, ये तो सिर्फ अमोनिएट्स के रूप में ही पाया जाता है। इस तरह से NBr3.NH3 इस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, Ni3.NH3 और NBr3 यहाँ तक कि 173 केल्विन पर ही ये एक्सप्लोड हो सकता है। मीन्स 173 केल्विन बहुत लो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से बहुत कम है, नीचे में है, माइनस में टेम्परेचर है, और ये भी मतलब ड्राई स्टेट में एक्सप्लोड हो जाते हैं विद नॉइस के साथ ये भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। अब NF3 ही क्यों स्टेबल है? NF3 स्टेबल होने का कारण है क्योंकि नाइट्रोजन और जो फ्लोरीन है उनकी साइज़ लगभग सेम होती है। देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। एज ए रिजल्ट NF3 जो फॉर्मेशन होता है इज़ एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड। ये कंपाउंड काफ़ी एक्सोथर्मिक है, जब इसका बनता है एक्सोथर्मिक से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ आती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि बाकी के जो अदर हैं वो उनके एक तो साइज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इस कारण से वह स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण NF3 का बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, डाइल्यूट एसिड्स और एल्कलीस, ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ ना डाइल्यूट एल्कलीस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। इवन इट डज़ नॉट रिएक्ट व्हेन स्पार्क्ड विद वाटर वेपर में स्पार्किंग करने से भी ये रिएक्शन नहीं करता है। तो PF3 इज़ लेस रिएक्टिव देन अदर हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बाकी तो अनस्टेबल हैं, तो ऑलरेडी एक्सप्लोड हो जाते हैं, और जो दूसरे हैलाइड्स हैं जैसे PX3, आर्सेनिक के हैलाइड, एंटीमनी, बिस्मथ, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि नाइट्रोजन के हैलाइड लिस्ट रिएक्टिव हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है ट्राई हैलाइड्स जो है इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ये वाटर के साथ आसानी से हाइड्रोलाइज कर देंगे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट आर डिफरेंट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट क्लोराइड। जैसे यदि आप NCl3 ले रहे हैं और NCl3 को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब हमें इसमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म NH3, और यहाँ पर बचा क्लोरीन, ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन ही बच जाएंगे टू फॉर्म, जैसे 3 क्लोरीन हटाने के लिए 3 हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, तो बचे 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, तो 3 HClO। HClO मीन्स हाइपोक्लोरस एसिड, साथ में अमोनिया, हाइपोक्लोरस एसिड प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। वहीं यदि हम PCl3 है, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल के साथ PCl3 को हाइड्रोलाइज कराने से फॉस्फोरस एसिड H3PO3 प्लस HCl,
H3PO3 प्लस HCl, इसका फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसका फॉर्मेशन। इसी तरह से आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का यदि हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं AsCl3 प्लस H2O, तब यहाँ पर प्रोडक्ट अलग मिलते हैं AS2O3। ये आर्सेनियस ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा प्लस 6 HCl। तो आर्सेनियस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। वहीं यदि हम एंटीमनी और बिस्मथ के क्लोराइड लेते हैं तो दे आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, वहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, वो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो पाते हैं। तो एंटीमनी जैसे ट्राइक्लोराइड है SbCl3 प्लस H2O पार्शियली हाइड्रोलाइज टू फॉर्म SbOCl प्लस 2HCl। ये एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से बिस्मथ है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2HCl। तो ये दोनों के दोनों पार्शियल हाइड्रोलाइज हो रहे हैं और ये जनरली आयनिक फॉर्म में भी रहते हैं। मिस बिस्मथ ऑक्साइड, इस पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है तो ट्राई हेलाइड्स ऑफ, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी, स्पेशली इनके क्या फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स, दे एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड देयरफॉर दे कंबाइन विथ लुईस बेस। लुईस बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो डोनेट, क्योंकि ये फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ट्राई हेलाइड्स बनेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर सकते हैं और इन पर क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल भी पाया जाता है तो आसानी से ये गेन कर सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस ट्राईफ्लोराइड फर्दर कंबाइन विद फ्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से SbF3 फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो ये SbF5 डाई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी तरह से क्लोरीन भी सेम तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं, Cl3 टू क्लोराइड टू फॉर्म SbCl5 डाई नेगेटिव। डाई नेगेटिव मतलब जैसे यहाँ पर कोई HCl है, KCl है, KF है, इनके साथ रिएक्शन करने से ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो जो लुईस एसिड होता है वो जनरली नीचे जाने पर उनका लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होता है, मीन्स PF3 ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, फिर उससे कम AsF3 और सबसे कम SbF3, इस तरह से ये डिक्रीज़ होते जाते हैं। नेक्स्ट है ट्राई हेलाइड्स के बाद पेंटाहेलाइड्स। तो पेंटाहेलाइड्स में जैसे सिर्फ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीन ही मेनली पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल अब्सेंस होने के कारण पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। बिस्मथ भी पेंटाहेलाइड्स बहुत ही अनस्टेबल बनाते हैं और एक्सेप्ट बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड बाकी के हेलाइड्स अनस्टेबल ही होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेंगे, जैसे पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर थर्मली लेस स्टेबल दैन ट्राई हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स के कंपैरिजन में पेंटाहेलाइड्स लेस स्टेबल होते हैं थर्मली, मीन्स आप क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संख्या हो जाती है बॉन्ड्स की, 5 बॉन्ड्स हैं, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से थोड़ा साइज़ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने के कारण लेस स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हैं उस ज़्यादा बॉन्ड लेंथ वाले एटम्स को। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +5 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये नीचे जाएंगे और यही कारण है कि जो बिस्मथ है इट डज़ नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स एक्सेप्ट बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। BiF के अलावा ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिस्मथ जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। +5 यदि बनाना है तो उसके लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फ्लोरीन है। बाकी के
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज ज़्यादा है, इसलिए वह पेंटा हैलाइड्स उनके साथ नहीं बनाता है। पेंटा ब्रोमाइड्स एंड पेंटा आयोडाइड्स आर जनरली अनस्टेबल, ये थोड़ा लेस स्टेबल होते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड, ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है। लार्ज साइज़ होने के कारण वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्राउड मतलब बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाती है। एक छोटा एटम है, मान लीजिए फॉस्फोरस है, उसके चारों तरफ 5 आयोडीन लार्ज साइज़ के एटम्स हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। वहीं पर यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो स्मॉल साइज़ का एटम होता है, वो आसानी से अपने आप को एकोमोडेट कर पाते हैं। और यही कारण है कि ब्रोमाइड और इनके आयोडाइड लेस वहाँ पर स्टेबल होते और वो स्टेरिक हिंड्रेंस भी उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो पेंटा हैलाइड्स है ग्रुप 15 एलिमेंट आर लेस इन नंबर दैन ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड के कंपैरिजन में पेंटा हैलाइड्स की संख्या कम है। जैसे पेंटा फ्लोराइड्स तो सभी के ही लगभग बन जाते हैं, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। लेकिन जो पेंटा क्लोराइड्स हैं वो पेंटा क्लोराइड ओनली फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ही बनाता है, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड ये सिर्फ फास्फोरस ही बना पाता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं मीन्स आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके पेंटा ब्रोमाइड या पेंटा आयोडाइड नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पेंटा हैलाइड्स। तो ये कुछ डायरेक्ट भी बन जाते हैं और कुछ इनडायरेक्ट रूप से भी इनको हम बना सकते हैं। जैसे PCl3 है, आर्सेनिक फ्लोराइड के साथ यदि इसको रिएक्शन किया जाए तो फॉस्फोरस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा टू फॉर्म PF5 प्लस आर्सेनिक, जबकि ये ट्राइक्लोराइड, क्योंकि ये काफ़ी मतलब लेस स्टेबल है जबकि फास्फोरस के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हैं, तो उनको बनाना चाहेगा। ये 3 हो जाएगा और ये 3 PCl3 प्लस 5, तो ये 5 और ये हो जाएगा 3। इस तरह से ये पेंटाफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी तरह से यदि PCl3 को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व है, तब भी ये PCl5 का फॉर्मेशन कर लेगा। या फिर आर्सेनिक या एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनको भी यदि आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये SbF5 प्लस ऑक्सीजन, इसको अलग कर देंगे क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए आसानी से इसके साथ ही रिएक्शन कर लेगा। 210, यहाँ पर ये 10F2 आ जाएगा, सॉरी 210 4 और ये 3 ऑक्सीजन। बिस्मथ है, बिस्मथ को भी आप डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं टू फॉर्म बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड 2,5। तो बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, ये इस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं पेंटा हैलाइड्स को। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटा, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा हैलाइड्स। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन यदि कैलकुलेट करना है किसी में भी, हम इनके यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेते हैं। जैसे फॉस्फोरस में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितने हैलोजन के एटम साथ में लगाना है, तो कोई भी जैसे हैलोजन एटम 1 2 3 4 5। ये भी मालूम है कि हैलोजन को हमें कितने कितने चाहिए हैं, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक एक ही चाहिए है सबको, 2, इसी तरह से ये 3, इसके साथ 4 5। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 5। ये 5 बॉन्ड पेयर्स का मीनिंग होता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? यदि 2 बॉन्ड पेयर हैं तो sp, 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2, 4 है तो sp3 और 5 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। हाइब्रिड सिंपल कैलकुलेशन है, मिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से आप उसके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल मिला के जो भी होगा उसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
तो इसके लिए जैसे अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। sp3 यदि ज्योमेट्री बनती है तो किस तरह से होगा। sp3 के लिए बनता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं। ये एलिमेंट है यहाँ पर x x x, एक तो ट्राइगोनल और दूसरे बाईपिरामिडल x ये x। ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, जबकि ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। इस तरह के बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि एक्सिस पर पाए जाते हैं, और ये जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इक्वेटोरियल बॉन्ड की जो लेंथ है एक्सियल बॉन्ड से कम पाई जाती है, मीन्स एक्सियल बॉन्ड पर रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण इनका बॉन्ड लेंथ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वह कम होती है। तो इस तरह से इसको हम हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन है। शेप का नाम है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ये शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल सभी पेंटाहेलाइड्स का। और इसमें जैसे जैसे ये हैलोजन एटम चेंज होते हैं, सेंट्रल एटम चेंज होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेंटाहेलाइड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स आर थर्मली लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल पहले भी हम देख चुके हैं, कम पाए जाते हैं स्टेबिलिटी इनकी। सेकेंड है PF5 इज मॉलिक्यूलर इन बोथ गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। PF जो है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड वह गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में ही ऐसे ही रहता है, PF मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है। लेकिन जो PCl5, PBr5 और PI5 है एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, बट दे एग्जिस्ट एज आयंस और इन आयनिक फॉर्म इन सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट में यह अपने आप को क्रिस्टलाइन फॉर्म में मीन्स आयनिक फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि हम गैस और सॉलिड में देखें तो PCl5 इसी फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इस फॉर्म में रहेगा PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव, मीन्स प्लस और माइनस, मीन्स कैटायन और एनायन के रूप में ही अपने आप को एग्जिस्ट कर पाते हैं। PBr5 इसी तरह से सेम है, PBr4 पॉजिटिव PBr6 नेगेटिव। फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड में Pi4 पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव। इस फॉर्म में ये सॉलिड स्टेट में कंपाउंड्स एग्जिस्ट होते हैं, जबकि गैसियस फॉर्म में अपने ओरिजिनल फॉर्म इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। तो इसका मतलब है कि गैसियस फॉर्म में तो ये कंडक्टिंग नेचर के नहीं होंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या हो सकते हैं, कंडक्टिंग नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन जब तक फ्री कैटायन और एनायन नहीं होंगे तब तक वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, कोई भी सॉलिड हो। नेक्स्ट है जितने भी पेंटाहेलाइड्स हैं, ऑल पेंटाहेलाइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और क्यों एक्सेप्ट कर पाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर ये वैकेंट d ऑर्बिटल हैं और वो d ऑर्बिटल पर आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो पेंटाहेलाइड्स हैं वो इस तरह से एनायनिक फॉर्म में आ सकते हैं, आयनिक फॉर्म में बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण एक्स्ट्रा ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। और गेन करके देखिए यहाँ पर इन्होंने हेक्साहेलाइड आयनिक आयंस का फॉर्मेशन किया है, जहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 5 था और अभी इन्होंने अपना एक्सटेंड करके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना तक कर लिया, 6। तो ऐसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d यहाँ से चेंज होकर के कितना हो गया, अभी sp3d2 यहाँ तक ही अपना शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज कर लेते हैं। और यही कारण है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेने के कारण ही ये फास्फोरस चाहे पेंटाक्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, आयनिक फॉर्म में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। जैसे ये रिएक्शन विद मेटल्स है, तो मेटल्स तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। और इस जगह पर जब हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो अपने आप को -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि मेटल्स जो भी है उनका +2, +1, +3 उन स्टेट पर दिखाई देंगे। अब नाइट्रोजन के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड बनेंगे, जैसे मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मीन्स नाइट्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन किस स्टेट में हो, -3 स्टेट में पाया जाता है, तब हम ऐसे कंपाउंड को नाइट्राइड बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से यदि फास्फोरस के साथ यदि कोई रिएक्शन करेगा तब ये कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये हो गया कैल्शियम फॉस्फाइड। आर्सेनिक के साथ यदि रिएक्शन होती है तो वह आर्सेनाइड हो जाएगा, जैसे सोडियम व्हेन रिएक्ट विद आर्सेनिक इट फॉर्म सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम ये आर्सेनाइड हो जाएगी। हर जगह पर यहाँ पर ये कितना शो कर रहे हैं, -3। बिस्मथ के साथ रिएक्शन करेंगे तो बिस्मथाइड, जिंक के साथ वो एंटीमनी के साथ रिएक्शन करेंगे तो एंटीमोनाइड। जैसे जिंक है, जिंक रिएक्ट विद एंटीमनी टू फॉर्म Zn2Sb3, जिंक एंटीमोनाइड। टू 3 यहाँ सभी जगह पर नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वह -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट हैं। तो इस तरह से ये सभी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनके नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड और बिस्मथाइड रिस्पेक्टिवली इनका ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थे जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। अभी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में ज़रूरी है थोड़ा जानना, वो देखिए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो एग्जिबिट करता है, फिर भी यह पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्यों? तो इसमें हम क्योंकि इट डज़ नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट ये एक्सटेंड नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हैलाइड जितने भी हैं वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, sp3d2 तक sp3d की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेंटाहेलाइड्स इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। pH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, क्यों? जबकि pH3 का साइज़ तो मॉलिक्यूलर साइज अमोनिया के कंपैरिजन में बड़ा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉस्फीन में ज़्यादा है, फिर भी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों? उसका कारण है बिकॉज अमोनिया में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की क्षमता होती है, और इसी कारण से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फॉस्फीन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, वाई? नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर कम रिएक्टिव होता है, क्यों रिएक्टिव कम होता है? नाइट्रोजन एटम के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक नहीं होने के कारण मीन्स नॉर्मल कंडीशन पर ब्रेक नहीं होगा तो अनरिएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाई टेम्परेचर पर ब्रेक होगा, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन, तभी ये रिएक्टिव हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर पर इसलिए लेस रिएक्टिव है। एक है क्वेश्चन नेक्स्ट, आउट ऑफ बिस्मथ 5 मीन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बिस्मथ एंड एंटीमनी 5 विच में बी अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई? कौन सा मतलब एंटीमनी होगा, बिस्मथ होगा कि एंटीमनी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है +5 पर? तो यदि हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हमें तो एंटीमनी मिल जाएगा और इसके बाद फिर बिस्मथ। डाउन द ग्रुप जाने पर
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। मीन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर एंटीमनी ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू बिस्मथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो, मीन्स खुद का क्या करता हो, रिडक्शन कर लेता हो। तो रिडक्शन मीन्स गेनिंग, कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर सकता है, इसलिए जो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस वाइल द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। देयरफॉर जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और बिस्मथ इज लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंटीमनी। दस बिस्मथ 5 जो होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वह चाहता है देन एंटीमनी 5 पर, वो एंटीमनी 5 के कंपैरिजन में बिस्मथ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आसानी से ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मीन्स आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो यदि बिस्मथ 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये मीन्स खुद को रिड्यूस करेंगे लेकिन दूसरे को तो ऑक्सीडाइज आसानी से कर सकते हैं। तो बिस्मथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन कंपैरिजन टू एंटीमनी 5। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।